पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वजीर आजम बनेगा और इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारा जॉइंट उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। ये आपस में जो है ना औहदों की तकसीम कर रहे हैं। कोई शर्म और कोई हया होनी चाहिए, इंसान में थोड़ा बहुत ग्रेस होना चाहिए। एक जादी वजीर आजम और एक जादी कैबिनेट होगा। आप अक्सरियत में नहीं हैं, अवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया है, तो किस मुंह से आप वजीर आजम कहलाएंगे? हम बहुत जल्द देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया। अब ये जाहिर है गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये ओहदों को तकसीम कर रहे हैं। बल्कि असद कैसर साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, और उनका ये कहना है कि बस बड़ी जल्दी ये मैंडेट इनके हाथ से निकल के हमारे पास आ जाएगा, जो असली मैंडेट जिनका है। तो अब क्या वाकई ये गवर्नमेंट चल सकेगी, ये नहीं चलेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल क्यों नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो क्या होगी या नहीं होगी? बहुत बड़े सवाल हैं। और फिर साथ साथ जो इतनी स्ट्रांग अपोजिशन होगी इमरान खान साहब की, उसके होते हुए गवर्नमेंट अपने आप को कैसे बहाल कर सकेगी, कैसे बचा सकेगी? बहुत सारे सवाल हैं इस इत्तेहाद से रिलेटेड जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर मौला बख्श चानियों साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब MKM के साथ ताल्लुक है इनका, वो भी हमारे साथ हैं। चानियों साहब आपकी तरफ आना। सर ये फरमाइएगा, एक तो बड़ा अच्छा फैसला किया आपने, क्योंकि उसके बाद इस्तेहकाम आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप अगर आप कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनते तो क्या आप वाकई 5 साल कैबिनेट के में शामिल नहीं होंगे? और अगर होंगे तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी? और फिर आपके ना होने से ये गवर्नमेंट कितना अर्सा चल सकेगी? पहले बात तो आपकी मेहरबानी बात करते हैं, लेकिन पहले शुरू ही में असद कैसर साहब से करना चाहता हूं कि इतनी मुसीबतों में खुद भी पड़े हैं, इतने अजाबों में पाकिस्तान को मुब्तला किया है, लबो लहजा उनका अदब वाला नहीं है, वही गैर सियासी जबान बोल रहे हैं। आज मैं सुन रहा था उनको, वही शर्म नहीं है, हया नहीं है। कोई हया भी करो, कोई शर्म भी करो। लीडर बने हो पाकिस्तान के, हुकूमतें ले रहे हो, दोबारा लेने की कोशिश करे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें बोलना नहीं आता कि पाकिस्तान के इज्तिमाई मामलात में कैसे बोलना चाहिए? अब वो जो अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इनके तो चेहरे पे बुजुर्गी की निशानी है, कम से कम ये तो ठीक बोले। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब उनको छोड़े, हमारी बात सीधी है। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, मेरे चेयरमैन ने भी कहा कि हमें शौक नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अक्सरियत है तो अक्सरियत दिखाएं, हुकूमत करें। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई हुकूमत न ले और हुकूमत को छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान और रियासत की कोई अहमियत नहीं है, मजबूरन पार्टियों को मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। 71 में मुल्क टूट गया, जो हालात हुए आपने देखा, लेकिन भुट्टो साहब ने उस चैलेंज को कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी गए। आप देख ले जियाउल हक के बाद इस मुल्क का क्या असर था। चैलेंज कबूल किया मोहतरमा ने और पाकिस्तान को एक कानून के, आइन के, जमहूरियत के रास्ते पे चला निकला। अभी भी आप देखें, ये बिलावल साहब ने जो फैसला किया है दुरुस्त फैसला है, आसिफ साहब ने जो फैसला किया है वो दुरुस्त फैसला है। अब उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर खान साहब अक्सरियत आपके पास है तो इतनी तो नहीं कि अकेले हुकूमत बनाए। फिर आप क्यों कहना चाहते हैं मैं किसी से बात नहीं करूंगा? तो किससे बात करोगे आप बताएं तो सही। पाकिस्तान के लीडर बने हो, साहब से पाकिस्तान की हमारा ख्याल ये था कि सबके साथ बात कर लेंगे, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास ही जाएंगे, लेकिन चले गए वो। बहरहाल दिल बड़ा है वैसे खान साहब का। तो ये कहना कहा कि अकल की बात है कि मैं बात नहीं करूंगा? बात तो करनी पड़ेगी। और चाइना में दुश्मन थे एक दूसरे के, लेकिन चीन की सलामती के लिए माओ ने चांगकाई शेक ने बातें की। और आप देखिए मुल्क में कई दुनिया के ममालिक हम बता सकते हैं, उन्होंने बैठकर बातचीत की। हमारे दरमियान ऐसी क्या दुश्मनी है? खान साहब आपकी इतनी कौन सी दुश्मनी है? पाकिस्तान से बात दुरुस्त है कि अगर पॉलिटिक्स है तो फिर मुज़ाकरात तो होंगे। पॉलिटिक्स और ये दोनों कठिन चल सकती है, आपकी बात दुरुस्त है। मुझे
जी बिल्कुल ठीक। मुझे डॉक्टर साहब के पास जाने दे, फिर वापस आऊंगा आपकी तरफ। वैसे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, आपने तो शुरू में ही इतनी ज्यादा नफरतें शुरू कर दी हैं, तो आगे पार्लियामेंट कैसे चलेगी? अब गवर्नमेंट या तो आप खुद बना लेते, अगर आपने नहीं बनाई तो इनको तो बनाने दें आप, और आप कह रहे हैं कि शर्म करें ये, यानी गवर्नमेंट ना बनाए इस मुल्क में कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं शौक से गवर्नमेंट बनाए, शर्म नहीं करते तो ना करे, बेशरम रहे, हमें उससे क्या है, नहीं, जो मर्जी करे। ये देखें, गवर्नमेंट ना, बनी है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि देखिए, शर्म, किसी को ये कहना कि शर्म करे या हया करे, ये कोई बुरी बात नहीं है। गवर्नमेंट ना बनाए वो, देखिए ना, नहीं गवर्नमेंट जरूर बनाए। देखिए इस तरह होता है, मैं एक बात बताता हूँ, आपने गवर्नमेंट बनानी है ना, आप बनाए, बना रहे, लेकिन पूरी तरीके से बनाए ना। ये जो हाफ हार्टेडली चीज होती है ना, ये सही एक तो वैसे इनके पास मैंडेट नहीं है। अच्छा, हम लोग क्यों कहते हैं, देखिए हर एक बंदा, आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं आपको देखिए चॉइस साहब, इससे है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि इस इलेक्शंस में जो बगैर निशान वाले लोग थे, उन्होंने जो निशान वाले लोग थे उन्होंने इबरत का निशान बनाया है। ठीक है। अब ये आपको और मुझे और सबको पता है कि इवन कराची में जो जनरली जो बातें हो रही है, कितनी उसमें सच्चाई है नहीं है, लोग जनरली हर एक बात कर रहे हैं। एमकेएम का था, पहले भी था, देखिए ना, पहले दोबारा इलेक्ट हो गए। देखिए ना, ऐसा तो पहले हर जगह पे किस किस का क्या था, कहां से कितने बड़े बड़े बोर्ड टूटे हैं। वो बंदा जो कि इमरान खान से 500-600-700 वोट से हारा था, वो बंदा किसी अनसीटेड बंदे से हार गया। देखिए बहुत बड़ी ये चीज, ये छोटी बातें नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं कि आपने कराची में किया कुछ नहीं, इस वजह से लोगों ने देखिए दो चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि हमने किया कुछ नहीं, हमसे ज्यादा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोग वहां थे कब के कुछ करते, वहां पे तो जो लोग थे उन्होंने कुछ नहीं किया ना। तो उस लिहाज से देखा जाए, नंबर 2, ओवरऑल जो लोग थे वो वाकई इनके साथ नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से देखिए, उनको भी पता है, उनके दिलों का हाल अल्लाह जानता है, वो भी जानते हैं कि वो दिलों में जानते हैं कि उन्होंने ज्यादती की। इसका जवाब कभी ना कभी तो उनको समझ आएगी कि यार हमने किसी को तो जवाब देना है। चलो पीटीआई वालों को नहीं देना। इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, चाहे मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूं, चाहे इन लोगों को भी पता है कि उनके पास फॉर्म 45 नहीं है। इनको नहीं पता था इनके साथ क्या हो रहा है। क्या ये इतने वो हैं, वो रोटी को चोची कहने वाले लोग हैं कि इनको पता ही नहीं है, सुबह उठे और जीत गए। एमकेएम जब आपके साथ थी तो ठीक थी, नहीं देखिए, अब वो आपके साथ नहीं है तो गलत हो गया। मैं बिल्कुल हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि एमकेएम खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए मेरा ये कहने का हरगिज मतलब एमकेएम को जीतना चाहिए। देखिए ना, मेरा ये है कि एमक्यूएम के ऊपर एतमाद नहीं रहा लोगों का। उनको ऑन एन एवरेज जो सुनने में आया है कि उनके हलकों में 6 से 7 हजार से ज्यादा वोट किसी बंदे को नहीं पड़ा, लेकिन उनके साथ बात हुई। देखिए मुझे एक बात बताए, आप चंद साहब की आपने बात हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में सुनी है, वो कहते हैं मुझे कहा गया कि 6 करोड़ रुपए दे दो तो मैं आपकी सीट बदल दूंगा, मैं आपकी नोटिफिकेशन करा दूंगा। किसने कहा उनको? वो लेके जाए अदालत में। मेरी बात सुनिए ना, कहने की बात है ना, उन्होंने ये कहा है। अच्छा, वो बलूचिस्तान के कौन है जो पीएमएलएन के जो हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे 3 करोड़ का कहा हुआ है। उन्होंने आगे ये भी बता दिया कि किन्होंने कहा हुआ है। देखिए इस तरीके से, और हर जगह पे आप जनरली देखिए, आपको भी पता है ये बातें हुई हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है, आप लोगों ने अगर हुकूमत बनाना चाहते हो आप जरूर बनाओ। आपको भी पता है आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो हक है वो मारा है। ठीक है, अल्लाह ताला को चले मुझे पूछने दे खालिद साहब से। खालिद साहब, ये आपने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, नूर लीग ने क्यों हक मारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? और आपको तो लोग भूले हुए वहां पे, कैसे आपको वोट मिल गए? 6000 वोट थे, 90,000 वोट कैसे निकल आए आपसे? ये सवाल है सारे आपसे। खालिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है, अब आ रही है, फरमाइए। जी खालिद साहब, सवाल दोहरा दूं या आप तक पहुंच गया? दोहरा दें। सर, वो मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि आपने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने इनका मैंडेट चुराया है। 6000 वोट थे आपके, उनको 90,000 आपको वोट डाल दिए गए हैं। और क्यों आप कर रहे हैं? और कभी ना कभी आपको जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अच्छा, मुझे आपकी आवाज कट के आ रही है, लेकिन कुछ शायद समझ में आया है। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि 2018 को भी जरा याद कर लें।
आजाद उम्मीदवारों को याद कर लें, ठीक है, जहांगीर तरीन साहब के तैयारे को याद कर लें, और किस तरीके से हुकूमत बनी थी कि रात को 90 के इलाके से जो लोग सोए थे, सुबह जगा के उन्हें बताया गया था कि भाई आप एमपीए बन गए हैं। 8 केस डाउन हो गया था। हमारी 14 सीटें बिल्कुल परानावार हमसे छीन ली थी। तो उसके बाद हमने क्या किया? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ट्रिब्यूनल में गए, उसके बाद ट्रिब्यूनल में गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। यानी हमारी एक बल्दिया की जिसमें हम 12,000 वोट से हार रहे थे, आखिर में 12,000 वोट से जीत रहे थे, आखिर में 300 वोट से हार गए। 300 वोट से हमारा ये क्या, और मुस्लिम वोटों में से 1800 वोटों की गिनती आज तक नहीं हुई। आज तक वो केस चल रही है। गुजारिश ये है कि बजाय के बाल फैलाकर इस तरह रोना गाना करने के बजाय आप तमाम वो आईनी तकाजे पूछ करें और खुद ही उनसे खुद ही मुखबर, खुद ही वकील, ये वाला जो है ना रवैया ठीक नहीं है। आपका यहाँ कभी मैंडेट था ही नहीं, ठीक है, और आपका यहाँ मैंडेट अब कभी होगा भी नहीं। पाकिस्तान की आवाम, खासतौर पर कराची, हैदराबाद, यहाँ की आवाम ने आपको जरूर सपोर्ट किया। हमने भी आपको सपोर्ट की, 7 सीटों पे वजीर आजम बनाया, लेकिन 3.5 साल बाद हमें ये अंदाजा हो गया, शहर के लोगों को अंदाजा हो गया कि वजीर आजम एक रात जिस शहर में ना रुका हो, इसके एक वादा, एक प्रोजेक्ट कराची के लोगों को याद ना हो, वो कराची से जीतने की बात बड़ी मजे का खेल। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे खाई साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ब्रेक लेनी है मैंने। सवाल सादा है सर कि क्या गवर्नर सिंध जो है वो आपको मिल रही है सीट या नहीं मिल रही, क्योंकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास चले गई है। मेरा ख्याल ये है कि शायद उस पर डेडलॉक है। क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खाई साहब ये फरमाइए सर, ये गवर्नर सिंध की जो सीट है उसके ऊपर सुना है कुछ इबहाम है, आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, जरा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज जरूर भाई, हमें ये देखना है कि हम हुकूमतों में शामिल क्या ओहदों की बंदर बांट के लिए हो रहे हैं, क्या अपने लोगों को नवाजने के लिए हो रहे हैं, या फिर हम मेरिटोरियस कोई गवर्नेंस चाहते हैं। ठीक, गवर्नर सिंध को जो हटाना चाहता है वो मुझे वजह बता दे कि भाई क्यों हटाना चाहता है। ठीक है, अब वो बगैर वसाइल के फाल गवर्नर का किरदार नहीं किया, या सूबे के अंदर उन्होंने एक मुतारिक गवर्नर का रिकॉर्ड कायम नहीं किया। ठीक है, तो उनको हटाने की वजह क्या? कोई अगर फुप्पी चाया का लड़का लगाना है तो एक अलग बात है, तो फिर तो वो बनाना रिपब्लिक है ना, फिर तो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है बल्कि अपने दोस्तों यारों से मोहब्बत है। ठीक है, तो गवर्नर सिंध के लिए एमकेएम बिल्कुल इस बात पर कायल है कि गवर्नर सिंध बेहतरीन काम कर रहे हैं, और सिंध का गवर्नर सिर्फ और सिर्फ एमकेएम का मंजूर ही होना चाहिए। ठीक है। और इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग राजी है या नहीं है? क्योंकि इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन ये है कि वो किसी और साहब को लगाना चाहते हैं वहां पे। मैंने आपको बताया ना, दोस्ती यारियां प्रिवेल कर जाती हैं, मुल्क की बातें होती हैं कि हम माशी इस्तेकाम लाएंगे, गुर्बत खत्म करेंगे, लेकिन जब ओहदे बांटने की बात हो तो एमकेएम की पॉलिसी के बरखिलाफ सबको अपने रिश्तेदार दोस्त यार याद आते हैं। तो एमकेएम इस मामले में बड़ा उसूली तौर पर कायम है कि वजारतें भी वो लेंगे जिससे अवामी अहदाफ हमारे मुकम्मल हो, और गवर्नरशिप में हमारे पास अगर कोई गवर्नर के मुकाबिल कोई नाम है जो गवर्नर की कारकर्दगी को पीछे छोड़ सकता है तो वो नाम सामने लाए, वरना फरमाइशी प्रोग्राम पे एमकेएम किसी सूरत कायल नहीं होगी। और अगर सर ये नहीं राजी होती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उन्हें 2 गवर्नर्स मिले, एक सिंध का मिला है, एक बलोचिस्तान का मिला है, तो अगर वो राजी नहीं होते तो फिर आप इत्तेहाद में चल सकेंगे या नहीं? मुझे ही बताइए ना कि अभी शुरुआत से ही ये तय नहीं हो रहा कि मुल्क का माशी इस्तेकाम कैसे आएगा, अभी यही तय नहीं हो रहा कि दिफाई इस्तेकाम कैसे आएगा, और ओहदों की बंदर बांट पे कोई राजी हो रहा है, कोई नहीं राजी हो रहा। गवर्नरशिप अगर कामरान खान किशोरी साहब के पास है तो ये तय कर लेना कि उससे पाकिस्तान को या सूबे सिंध को फायदा है या नुकसान है, और अगर कामरान खान किशोरी पास से हटकर किसी और एबीसी के पास जाएगी तो मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल में क्या दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी? सवाल तो ये करना चाहिए। तो एमकेएम जो है ना कमिटेड है कि हमारा गवर्नर ही रहेगा और यही रहेगा? बिल्कुल कमिटेड है जनाब। ये पूरा सूबा 15 साल बिला शिरकत गैर एक पार्टी चला रही है, और आगे भी मजीद इंशाल्लाह ताला उसी तरीके हुक्मरानी से चलाएगी जिससे कानों को हाथ हम सब लगा रहे हैं। गवर्नरशिप पे कम से कम ना है तो बेहतर।
ठीक हो। अच्छा चाणी साहब, ये फरमाइए सर, ये इतनी स्ट्रांग अपोजिशन के होते हुए जो अभी आपको नहीं चलने दे रही और अभी से उसने आवाजें उठानी शुरू कर दी हैं, तो ये जो गवर्नमेंट बनेगी ये कितना अरसा निकाल सकेगी चाणी साहब? हमें इख्तिलाफ से परवाह नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें जो परेशानी है वो मुल्क की हालात के मुताबिक की है। अभी मैं उसका जवाब देता हूं, लेकिन पहले ये डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मैं इनको सेनेट में भी सुनता हूं। ये पढ़े लिखे मजजूब सियासी आदमी है, इनको कभी जबान पे अख्तियार नहीं। जिनको पता नहीं है, पीटीआई पूरी को पता नहीं है। मैं तो हैरान हूं, पीटीआई किन रिवायतों की अमीन है। पख्तून रिवायतें भी उनको समझ में नहीं आती, पंजाबी रिवायतें भी उनको समझ में नहीं आती, सिंध तो उनके जहन में ही नहीं है। अभी कह रहे हैं ये गाली बुरी बात नहीं है। हया करो, शर्म करो, बुरी बात है। डॉक्टर साहब, आप पता नहीं किस सकाफत से आए हैं, किस जहनीत से आए हैं। आपको ये बुरा नहीं कि खान साहब कह रहे थे उनकी मियां साहब की बेटी को ऐसे ना बात करें, आपके शोर नाराज हो जाएंगे। कोई आती है, शर्म आती है कोई आपको? आप खवातीन के लिए जो जुमले इस्तेमाल करते हैं, आती है कोई हया आपको? आप किस अंदाज से पाकिस्तान के लीडर बने हो, पाकिस्तान में सियासत करते हो, चाणी साहब, पाकिस्तान की डॉक्टर साहब का ये कहना है कि शर्म जो है वो समझ पाते हो, गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है। डॉक्टर साहब का मेरा ख्याल है शायद ये है किसी का शर्म निकालना, किसी का हया निकालना हमारे नजदीक क्या पूरे पाकिस्तान में रिवायतों के खिलाफ है। लेकिन अभी है, आपको पता नहीं क्या मगज में बैठी हुई है, किस घमंड में है। एक तो आपको तकब्बुर ने खत्म कर दिया है। इतना तकब्बुर मैंने किसी को नहीं देखा जितना आपके मियां साहब को देखा है। लेकिन जब मियां साहब तो लीडर है, लेकिन आप तो पार्टी में चलते हैं, निचली सतह के दोस्त हैं। आप तो बोलना सीखें, आपको बोलना नहीं आता है। अब आप देखिए वैसे चाणी साहब, देखिए सारी चीजें अपनी जगह, जैसे कि मैंने प्रोटेस्ट किया है कि वो लफ्ज जो है वो असद कैसर साहब को भी नहीं कहना चाहिए था, डॉक्टर साहब को भी नहीं कहना चाहिए था, मैंने उसको रोका भी इनको। लेकिन इसके बावजूद आवाम ने वोट तो दिए हैं इनको, और इस वक्त ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं कि अकेली गवर्नमेंट ही बना सकती है, लेकिन पार्टी सबसे बड़ी है इस वक्त। चौधरी साहब, हमें न एमक्यू की गवर्नरी मांगने से एतराज है, न पीटीआई के सरबराही मांगने से कि हुकूमत। हमने तो पहले दिन कह दिया है भाई, हम आपके मैंडेट को मानते हैं, लेकिन कानून क्या है? कानून है असेंबली में अक्सर दिखाओ। अब आपके पास अक्सरियत है, 28-29 को कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा। आप खड़े हो जाना, अपनी अक्सरियत दिखा देना। कौन अंधा होगा जो आपकी अक्सरियत से इनकार करेगा? चाणी साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि जो इनका मैंडेट था, जो चाणी साहब इनका दावा यह है कि जो हमारा मैंडेट था वो चोरी करके आपको दे दिया गया और एमक्यूएम को दे दिया गया। अगर वो हमें वापस मिल जाए, नून लीग से वापस मिल जाए, तो हमारी 180 सीटें हैं, वो 180 सीटें बना के बैठे हुए हैं। ये सियासत नहीं करते हैं, इनके दिमाग में ऊंट बैठा हुआ है। इनके दिमाग से तकब्बुर निकले, इनके दिमाग से वो पुराने दिन निकले। मुल्क को समझे, मुल्क के तकाजाओं को समझे। हम फिर भी मानते हैं कि मुल्क को बहरान से निकालना है। चलो मियां खान साहब से बात हो सकती है। आप नहीं, मुझे बात नहीं करनी। आपको बात नहीं करनी तो कोई लोग आपको मिन्नतें करके बात करेंगे। सियासत भी पाकिस्तान में करनी है, हुकूमत भी करनी है, इंतखाबात के नताज भी तस्लीम करवाने हैं, मुल्क को बहरान से भी निकालना है। मैं बात नहीं करूंगा किससे, आप किससे बात करोगे? मुझे याद है आपने पहले बात यह है कि चाणी साहब की बात में वजन है। अल्टीमेटली आपको किसी न किसी से बात तो करनी पड़ेगी। सर देखिए, इंडिया के साथ डायलॉग हो सकते हैं, यूरोप के साथ हो सकते हैं, अमेरिका के साथ हो सकते हैं, चाइना और रशिया के हो सकते हैं, तो आपके दूसरों के साथ क्यों नहीं हो सकते? सर देखिए, इस तरह है कि एक इमरान खान ने इंडिया को भी ये कहा था कि जब तक आप ये काम नहीं करोगे, इजराइल को कहा था जब तक आप ये काम नहीं करोगे आपके साथ नेगोशिएशंस नहीं होंगे। तो सर टर्म्स एंड कंडीशन होती है, नेगोशिएशन तो हम यही करें ना, हम ये करें। देखिए बात ये हो जाती है कि हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम नेगोशिएशंस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम करेंगे तो देखिए दो चीजें होती हैं। नेगोशिएशन आप करते होते फॉर द सेक ऑफ कोई इशू,
कि भाई तो मौलाना के साथ कैसे चले गए? देखिए, मौलाना साहब के साथ हम चले नहीं गए, मौलाना साहब के साथ हम सिर्फ एक इशू के ऊपर हमने सर, आप चल के गए उनके घर? देखिए, चल कर गए, दैट डजंट मैटर। हम लोगों ने जिस बात पे हम उनके साथ बात कर रहे हैं वो एक इशू है, वो है इलेक्टोरल रिगिंग सिस्टम। तो वो पीपल्स पार्टी के साथ भी बात हो सकती है, एमकेएम के साथ भी हो सकती है, नून के साथ भी हो सकती है, तीनों के साथ हो सकती है। अब यहाँ पे इन तीनों का रवैया आप देख लें और बाकियों का रवैया देख लें तो आपको पता चल जाएगा। मौलाना का रवैया ठीक था। एक मिनट सर जी, आप सुन तो लेना चौधरी साहब, वो मौलाना की पुरानी बातें सुने, छोड़ देना, पुरानी को छोड़ देना। देखिए ना, चले हम वो बातें भूली नहीं है, लेकिन हम साथ साथ आगे भी देख रहे हैं ना। एक लाइन डिवाइड है, एक तरफ तीन वो पॉलिटिकल पार्टीज है जो कहती हैं कि धांधली हुई है और की भी है उन लोगों ने, दूसरी तरफ शायद वो पार्टियां भी हो जिन्होंने छोटी मोटी की हो, जिनके साथ हुई हो वो है, लेकिन वो इस धांधली को कह रहे कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज जो कहती है कि धांधली हुई है पर वी आर हैप्पी विद इट, हम उनके साथ बात करने का फायदा नहीं है। देखें, वो ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं, सब एहतजाज कर रहे हैं, एमकेएम कर रही है, एक मिनट, पीपल्स पार्टी कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। सर, हम सारे कर रहे हैं ना, लेट्स डू लाइक दिस ना। तो फिर एक काम करते हैं ना, देखिए, अगर हम लोगों ने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, आपको पता है पिछले तकरीबन 2 सूबों में तो 1 साल से तकरीबन 1 साल से जो है ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स बैठी हैं, राइट? अच्छा, और फेडरल में भी मतलब नवंबर 8 के बाद से पूरे पाकिस्तान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स हैं, सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है? अब अगर हम लोगों ने, हम पॉलिटिशियंस हम समझते हैं, ये सारे समझते हैं कि यार ये धांधली हुई है, तो फिर हम सारे मिलके तो आप जाएंगे, आप मिलेंगे तो होगा ना सर? सर देखिए ना, जब आप कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी, मुझे हमें मिलने की क्या जरूरत है? वो लोग खुद क्यों नहीं जाके इलेक्शन कमीशन के सामने कहते हैं कि यार ये हमारे फॉर्म 45 निकाले ना, दरख्वास्तें दी, फॉर्म 45 निकाले ना, अपने आके निकाले कि यार ये हमारे, मैं कहता हूं इन लोगों को ये पब्लिक करे ना, फॉर्म 45 पब्लिक करें। हम तो पब्लिक कर रहे हैं, ये पब्लिक करके दिखाए ना, ये नहीं कर सकते पब्लिक। अच्छा, नंबर टू आप लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब को मैं डैश करके छोड़ रहा हूं, एजेंट करार दिया। एक बंदे ने ये नहीं कहा आपसे, जब आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठ सकते हैं तो बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ क्या प्रॉब्लम है? लेट्स टॉक अबाउट द इशू। अच्छा, नंबर 2, अब ये बात करें, चांडियो साहब और बड़े जोर जोर से बातें कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, इन्होंने शुरू में बात की थी कि जी वो गवर्नमेंट, एक मुल्क तबाह हो गया था और उसके 2 टुकड़े हो गए। वो 2 टुकड़े क्यों हुआ था? वो 2 टुकड़े यही सब कुछ हुआ था कि 160 वाले बंदे की बजाय आपने 80 वाले बंदे को पकड़ा दिया, तभी तो 2 अलग टुकड़े हुआ था ना, उसी तलवार से हुआ था ना, वो तलवार हटा दी गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपने पॉलिटिकल मैरिट को लेकर आना है तो उसको ये याद रखिए, जब तक आप सर इस बार तो कोई आदमी रोक ही नहीं रहा आपको गवर्नमेंट बनाना बनाए। देखिए ना, मेरी बात सुने ना, आपने मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, 2 काम करें ना, आप 2 काम करें, मैं आपको बता रहा हूं, साइमल्टेनियसली 2 काम हो रहे हैं। एक तरफ आप लोगों ने हमारे जो हमारे नहीं, लेट मी रिफ्रेज इट, आप लोगों ने अवाम का मैंडेट चुराया है या चुरवा के आपको दिया गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें पैसे भी लिखे और आप महमूद खान अचकजई साहब, पीर ऑफ पगाड़ा साहब, जमात इस्लामी, JUI अख्तर बेंगल साहब, उनकी कर ले। अब दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात बिल्कुल की है। अच्छा, दूसरी बात, मुझे वक्फा, दूसरी बात, उसके बावजूद इनमें इतना वो नहीं है, ज़र्फ नहीं है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, अगर इन लोगों में इतना पॉलिटिकल ज़र्फ होना तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बैक मैंडेट किसी भी वजह से जब इनके पास जा रहे ना एक्सेप्ट करें ना, उसको पॉलिटिकली ना एक्सेप्ट करें। मुझे वक्फा लेने दे, खाई साहब आपकी तरफ आऊंगा, चाड़ी साहब आपकी तरफ भी आऊंगा। अगर आपके ऊपर पास किया जा रहा है इसका चोरी का, तो आप खुद आगे निकल के इनको सफाई दे देती, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को क्या फर्क पड़ता है? प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खालिद साहब, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एतराज है कि आपने उनका मैंडेट चोरी किया। वो कहते हैं कि या सफाई दे दें या इनको मैंडेट वापस कर दें, फिर ही मामला चल सकते हैं। तो आप जरा दिल बड़ा करें सर, जैसे वहां पे आप ही के अपोनेंट से जो कराची के अंदर उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी, आप भी छोड़ दें सर। हाँ, ये परचून की दुकान पे मैंडेट किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। इन्हें बताएं किलर कितना किलो मैंडेट चाहिए, उतना किलो इनको भिजवा देते हैं बाइक के कराकर गाड़ी बड़ी। तो भाई मसला ये है, इन्होंने पिटीशन फाइल, अपीलें फाइल की है, अपीलों में इन्होंने हमें पार्टी नहीं बनाया, इलेक्शन कमीशन से शिकवा है आपको
इंतजामिया से, आप इंतजामिया से बात करें। जिस तरह हमने आईनी लड़ाई लड़ी है, आईनी लड़ाई लड़े, आप हमसे बरह भीख क्यों मांग रहे हैं? आप हमसे अगर वैसे मांग भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। साहब वो कहते हैं हमारा हक है, बल्कि अली अमीन गन्नापुर साहब ने कहा साडा हक ऐथे रख। तो कहना वो साडा हक उसे रख दिया है, इतना हक था उससे ज्यादा मिल गया। अब कराची से छोड़ के, हैदराबाद को छोड़ के, खट्टर को छोड़ के अपना हक तलाश करें उधर, और केपीके की फिक्र करें, बलुचिस्तान की फिक्र करें, पंजाब की फिक्र करें। आगे वाले वक्त में तो मुझे नजर नहीं आ रहा अपोजिशन की पूरी रहेगी भी कि नहीं रहेगी। जानी साहब, फिर ये कैसे चलेगा आगे, क्योंकि जाहिर है डिफरेंस इतना ज्यादा है, और अगर अपोजिशन इसी तरह आपके साथ बात करती रही पार्लियामेंट के अंदर भी, तो मुल्क कैसे चल सकेगा फिर? मैं आपसे एक अर्ज करूं, बात छोटी सी है। डॉक्टर साहब को गुस्सा नहीं आना चाहिए मेरे जोर से बोलने पर। कुछ लोग हैं उनसे जोर से ही बोला जाता है, वो प्यार व्यार नहीं जानते, वो सियासी उसूल, सियासी गुफ्तगू जानते ही नहीं है। तो उससे बोलते हुए कभी कभार जो जज्बात में आकर बात करता हूं, क्योंकि आपकी बातें ऐसी है, आप लोगों की जातियात में जाते हैं, आप लोगों को घरों तक बात करते हैं, आप खवातीन की बात करने में एहतराम नहीं करते, इसलिए जवाब देना पड़ता है। मेरे लाशऊर में वो सारी बातें हैं जैसी टेप भरी हुई है जो आपका रवैया रहा है। चले उस बात को छोड़े, अभी हमारा छोटा सा छोटी सी गुजारिश है, वो ये है, अभी असेंबली आने वाली है, छोड़े गालम गलोच को, ना करो अब से बात, फिर भी सियासी रहोगे। किसी सियासी पार्टी से बात नहीं करोगे फिर भी सियासी रहोगे, इंतखाबात की बात भी नहीं करोगे फिर भी सियासी रहोगे। चले हम आपको रियायत देते हैं। अब ऐसा है, असेंबली आ रही है, इंशाल्लाह जल्दी उनको बुलाया जाएगा। आप अपने तमाम हजरात जिनके इस फार्म की बात करते, तमाम हजरात को ले आए, आप वहां अगर अक्सर साबित कर दें, पूरा ऐवान आपकी हिमायत करेगा, हम भी आपकी हिमायत करेंगे। अक्सरियत आप साबित नहीं कर सकते हो, अब भागते रहते हो, कभी इस कोने में मुंह डालते हो, कभी उस कोने में मुंह डालते हो। आप सियासी अंदाज अपनाएं, सियासी गुफ्तगू करें, सियासी दलाइल दें, हम आपके साथ हैं। आपके मैंडेट को किसी ने नहीं चुराया, आपके मैंडेट के साथ किसी ने कोई धांधली नहीं की है। आपको तकब्बुर ने हराया है, आपको तकब्बुर ने मरवाया है, आप तकब्बुर से नीचे बोलते ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे आप कोई टीपू सुल्तान आकर इस मुल्क के मुजाहिद खड़े हो गए हो। आप इस मुल्क के सियासतदान हो, सियासतदानों से पहले भी जो आपकी जिंदगी है, सियासतदानों के बाद जो आपकी रवैया है, वो सब लोगों के सामने खुदा के वास्ते ठंडे होकर बात करो। हम आपके रवैये को, आपकी अक्सरियत को मानेंगे, आप ऐवान में अक्सरियत साबित करो, हम आपके मैंडेट को मानेंगे, बात खत्म। इसमें लड़ाई क्या की है? ठीक ठीक। वैसे देखिए डॉक्टर साहब, वैसे चाइनीज साहब की बात के अंदर सेंस है। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन के बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती, गवर्नमेंट के बगैर अपोजिशन नहीं चल सकती, ये कुदरती बात है। और मुल्क आपका भी उतना ही जितना इन सब का है। आप एक पॉजिटिव रोल अदा करें, पार्लियामेंट में बैठ के अच्छी लेजिस्लेशन करें जिससे मुल्क आगे बढ़ सके। हाँ, वो वही लेजिस्लेशन ना जो हमने इस जुलाई अगस्त में, मई जून जुलाई अगस्त में हमने देखी है ना, जिस तरीके से हुई है ना, तो आप जिस तरीके होते तो ठीक हो जाता। नहीं, क्या हमारा होना जरूरी है? ये इन लोग, मतलब आप कह रहे हैं कि इन्होंने तो गलत बनाने, चौधरी साहब आपका मतलब ये इन लोगों ने तो गलत बनाना ही था। अगर पीटीआई होगी तो गवर्नमेंट ही करेगी ना। नहीं, जिस तरीके, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वालिटेटिव उसकी बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से जो बनाए गए थे और आज जो चीजें हो रही है, इन्हीं के तो बनाए हुए सारे वो हैं, लॉज हैं जिनके ऊपर है, और उसमें इंटरनेशनल वाले भी सारे उठा रहे हैं। लेकिन देखिए बात ये हो जाती है, सबसे पहले तो बात ये है कि जो कल हम लोगों ने जो रात को 12 बजे जो हम लोगों ने वो कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें आपने लोगों के चेहरों के तासुरात देखे थे। ठीक है, क्या हुआ सर उनको? मुझे क्या, आप खुद देखे ना, तालियां बजा रहे थे एक दूसरे के लिए। आप लोगों ने उनकी शक्लें देखी थी? उनकी शक्लें ऐसी हैं, और क्या नई शक्ल लेके आए, क्या करें? अब मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जो चांडियो साहब है उनके उसमें कह सकता हूँ कि देखिए इस तरह है, हम बिलीव करते हैं उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी ना बनाया, वहां पे भी तो रिस्क है ना, वहां पे भी परवाज है। मैं जनरल बात कर रहा हूं ना, मैं जनरल बात कर रहा हूं। ठीक है, नंबर 2, ये पॉलिटिकल पार्टी वाले कोई नहीं होते एतराज करने वाले,
ये मैंडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, ये मैंडेट मेनली अवाम का होता है। अवाम ने मैंडेट दिया है, चोरी अवाम के मैंडेट की हुई है। तो सर खुद ही फैसला कर रहे हैं ना, नहीं ठहरे ना, देखिए ट्रिब्यूनल भी अपना बना लें। देखिए हम लोग फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हम लोग पार्लियामान में जा रहे हैं। ठीक है, हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी जो फाइट है, वो हम उसी तरह ही लेकर चल रहे हैं। ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से जा रहे हैं। चौधरी साहब ने, और ये याद रखिए चौधरी साहब मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। एक मिनट चांदू साहब, एक मिनट जरा सब्र करें। जरा सबर नहीं, एक मिनट जरा सबर कर ले, बड़े हैं तो जरा आदाब उनको मुझसे ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, उसमें यह है कि मैं आपको बड़े के आदाब आप खूब जानते हैं, सारे लोग बड़ों की इज्जत कैसी होती है वो आप जानते हैं, बहुत अच्छे सबर कर लेना। देखिए चांदियो साहब जब आप बातें कर रहे थे ना, जब आप कह रहे थे मैं खामोशी से सुन रहा था, अदब को सामने रखते हुए कर रहा था, मैं आपको बोलने दे रहा था। तो जब मैं बोल रहा हूं ना, आप भी उस चीज को सामने रखते हुए करें, क्योंकि आपकी पोजीशन मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जब मैं कुछ कहूंगा तो ज्यादा मसला आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, अपने मुर्तजा नवाज खोकर साहब, मुस्तफा नवाज खोकर साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे फॉर्म 45 में भी पीटीआई जीती है। अच्छा, उसके आप कोई भी कह दे, आप उस पर यकीन कर लेते हैं डॉक्टर साहब? ये देखिए, मैं नॉर्मली अच्छा, मैं उनकी बात पे क्यों करूंगा? उन्होंने रिसेंटली बहुत सारी जगहों पे प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, और प्रिंसिपल स्टैंड लेकर उन्होंने, ठीक है पॉलिटिकल पार्टी ने उनको आपके हक में होगा तो प्रिंसिपल स्टैंड होगा। नहीं, हमारे हक में वो पहले जो उन्होंने स्टैंड लिया था वो हमारे हक में नहीं था, लेकिन उनके या शायद था, लेकिन उसकी बात नहीं है। देखिए बात ये हो जाती है, बाज लोग लेते हैं, हमारे अपने लोगों ने भी बाज वो किया हुआ है, हालांकि वो क्या कहते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा हुआ है, ये खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा हुआ है? देखिए जब आप ये सारी चीजें जो चीज आप सूट करती है डॉक्टर साहब, आप उसके ऊपर ईमान ले आते हैं, माफी चाहता हूं साहब, आप छोड़े, और जो आपको सूट नहीं करती आप उसको मुखालफत के खाते में डाल देते हैं। दिल पे हाथ रख के क्या पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये नहीं हो रहा कि इलेक्शन मैंडेट पीटीआई का चुराया गया? आप अपने उसमें दिल पे हाथ रख के बताए ना, आप सच बताते, आप तो इधर बैठे हुए। मसला ये, मैं को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं, सुप्रीम नहीं, आप नहीं, मैं को हाई कोर्ट, आप जज, मैं को इलेक्शन को कमीशन सर, मैं क्या हूं मुझे बताएं। देखिए आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है एक बहुत अच्छी दुआ। वैसे अगर आप इससे कहते हैं ना, आप अपने दिल की बात कहें कि आपने क्या सुने, मैं अगर आपके कह दूं कि आपके दोनों गुर्दों में पत्थरी है तो आप मान लेंगे? देखिए मैं आपको, मैं डॉक्टर नहीं हूं भाई। देखिए मेरी बात सुने, आपको पता है क्या हो रहा है, अगर आप नहीं कहना चाहते ना कहें, लेकिन ये मत कहें कि ये गलत बात है। हम जा रहे हैं उन जगहों पे, हम अपने हक के लिए जा रहे हैं, हमें हमारा हक नहीं मिलता ना मिले, अब चाइनीज साहब की जरूर करेंगे। चाइनीज साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चाइनीज साहब देखें, हालात आपके सामने है और आपने गवर्नमेंट भी चलानी है। जाहिर है आप कैबिनेट में तो नहीं होंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे करे, और साथ साथ अपोजिशन है उसको भी निभाना है। तो ये कैसे चल सकेगा? क्या गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर जाएगी इन हालात में? पहली बात तो हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, हमें एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। उसके साथ साथ हमारी जो कौमी कदरें हैं उनका लिहाज रख के गुफ्तगू करेंगे तो मसाइल हल होंगे। सारे मसाइल का हल और बिगड़ना आपकी जबान से शुरू होता है। आपकी जबान ही ऐसी है, ऐसे दांत से बोलते हैं कि कोई शराफत की तो बात हो नहीं सकती। अभी छोड़े इस बात को, मैं दूसरी तरफ नहीं जाता। आपने कितना प्यारा शेर पढ़ लिया है, ऐ तायर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। गुज़िश्ता इंतखाब में आप जिस उंगली के जोर पे परवाज करके आए थे उसमें मौत अच्छी नहीं थी। जिस अंदाज से आपने उनके जोर पे हुकूमत की आपको मौत अच्छी नहीं थी। आप एक रस्ते इशारा क्या इफ्तिताह कराने जा रहे थे, जनरल बाजवा साहब को लेके जा रहे थे, आपको मौत अच्छी नहीं थी। जिस अंदाज से आपने सियासी लोगों के साथ जो कुछ किया मौत अच्छी नहीं थी। आपने 2-2 पैसे के जो वादे किए कौम के साथ वो पूरे नहीं किए, आपको मौत अच्छी नहीं थी। तब तो आप मौत का फैसला करते। हम गवर्नर हाउस की दीवारें गिराएंगे, हम प्रोटोकॉल छोड़ेंगे, हम ये करेंगे। आपने पाकिस्तान के कई सियासी लोगों की, खवातीन की तौहीन की, किस अंदाज से उनसे पेश आए आप तस्वर तो करें।
आपने कोई कदरों का ख्याल किया? अरे वो माजी हो गया है, मेरा ख्याल है माजी को दफन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई साहब आपकी तरफ आना। एहतराम किया होता बात मुकम्मल तो कर ये रवैया आपके साथ नहीं होता। जी चांदी साहब, खाई साहब की तरफ जाना है हमने। चांदी साहब बात मुकम्मल तो मैं कीजिए। ये कह रहा हूं, मुकम्मल ये है कि आप बात मुकम्मल कर लें सियासी आप। कदरों का एहतराम करते, अपने कौमी कदरों का एहतराम करते, अपना लबो लहजा ठीक करते। डॉक्टर साहब आपको तो छोड़ते, आप खान साहब को कहते, खान साहब आप तो अपनी जबान अच्छी रखें, आप पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं। जिस लीडरों की जबान नहीं, जिनका लहजा अच्छा नहीं, जिनका तरीकेकार बादब नहीं, जो खवातीन की इज्जत नहीं जानते, जो सियासी लोगों का एहतराम नहीं जानते, सबके साथ ही लड़ना चाह रहे हैं, सारी सियासी जमातों के साथ लड़ाई आपकी, इंडिया के साथ आपकी लड़ाई, आवेश के चांडियो साहब जो है ना, वो जरदारी साहब को या बिलावल साहब को कहते हैं कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठना। क्यों उन्होंने बिलावल, इन्होंने जो तुम्हारी माँ और तुम्हारी नानी के साथ जो इन लोगों ने किया था, हम इनके साथ बैठ ही नहीं सकते। 80s में जब भी किया था, 90s में मेरी माँ के साथ कोई ऐसे करे, मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा, मैं उसके साथ हुकूमत बनाऊंगा। शेख रशीद के साथ आप मिल गए, मेरी बीवी के साथ कोई ये करे, मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा। परवेज इलाही साहब के साथ आप मिल गए, आप बात करते हैं। मेरी बात सुने। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं, इन्होंने कहा वो क्या है, और मौलाना के साथ मिल गए। इनके पीडीएम की हुकूमत में जो औरतों के साथ हो रहा है, जो 4 दीवारी और उसके साथ हो रहा है, वो ठीक है? जी चांदी साहब आप बहुत नहीं, 1 मिनट है जो ना, आप मुझे बोल लेने देना सर जी। देखिए बात ये हो जाती है कि मौलाना साहब भी कहते हैं, और सही बात ये है कि ये लोग मफादात, जहां इनका मफाद होता है वहां पे ये जाते हैं। ठीक है, इस वक्त भी ये जो पॉलिटिक्स कर रही है, मफादात की पॉलिटिक्स कर रही है। चांदी साहब फरमाइए। इसके अलावा मैं मजाक के अलावा कर रहा हूं, इसके अलावा उनका ये कैसे हो सकता है कि मैं कहूं कि यार मैं हुकूमत का हिस्सा बनूंगा, मैं हुकूमत में आऊंगा, लेकिन मैं हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, ये सिवाय मफादात के कुछ। चांदी साहब वैसे इनका सवाल बड़ा वैलिड है कि आपने अगर सवारी करनी है पूरी करें, आधी सवारी कैसे हो सकती है घोड़े पे? चौधरी साहब, मैं आपसे बात सिर्फ ये करता हूं कि हमें तो ऐसा बोलना नहीं आता। अभी मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठता हूं ऐवान में, प्यार से बात करते हैं, ये जब भी जाकर आते हैं लोगों के सामने ये लहजा लेते हैं। लेकिन मैं मौलाना फजल रहमान साहब मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े एहतराम है उनके लिए, लेकिन जैसे जबान पीटीआई के लिए इस्तेमाल करते थे, हम उस वक्त बुरा समझते थे। हम आपस में कहते थे मौलाना साहब ऐसा ना कहें उनको, लेकिन खुदा की कसम है इनकी गुफ्तगू सुन के आज भी ऐसे ही लगता है जो मौलाना साहब इनके लिए कह रहे थे वही सही कह रहे थे, वही जानते हैं इनके साथ किस लबलोजे में बात करनी चाहिए। हम तो शराफत से बोल रहे हैं, वो भी सही हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं। आप असेंबली में ले आओ, बस ले जाओ। जी ना डॉक्टर साहब चल रहा है। बात ये हो जाती है, एट द एंड ऑफ द डे हम ये बात कर रहे हैं कि क्या ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्या ये गलत हो रही है? ये उसूली आपको बैठना पड़ेगा कौमी असेंबली में, मेरी बात सुनिए, और मामला को सेटल करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, चौधरी साहब, हम कौमी असेंबली में बैठ रहे हैं, हम इन लोगों के साथ नहीं बैठ रहे। सर एक अवान है, कोई ये दुश्मन है किसी और मुल्क है? देखिए हम उसूली इख्तिलाफ है, हमारे इख्तिलाफ है, इसलिए हम ऐवान में बैठ रहे हैं, हम उन इश्यूज के ऊपर। वैसे बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन हम इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शाह महमूद कोई साहब आपको कबूल है? सर देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के परवेज इलाही साहब आपके लिए काबिल कबूल है, ये सारे लोग बुरे हैं। मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बता देता हूं। मैं जब किसी एक ग्रोह में होता हूं ना, तो मैं उस ग्रोह की आइडियोलॉजी के साथ जा रहा हूं। हो सकता है, अब मैं आपको बताता हूं, पीटीआई में हो सकते हैं मेरी आइडियोलॉजी, पर्सनल आइडियोलॉजी, पीटीआई की जो कलेक्टिव आइडियोलॉजी से जरा फर्क हो, लेकिन मैं जब उसके अंदर हूंगा, मैं उसके ताबे हूं। सर आइडियोलॉजी भी सारे लोग आपके साथ हैं। शेख रशीद साहब ने जो आइडियोलॉजी शेयर किया ना, वो भी बस। और सर आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को और किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।